उसी तरह मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शिव इस मृत्यु लोक में विराजमान है। हम सबको पुकारते हैं, सबको बुलाते हैं, सबको पुकारने का प्रयास करते हैं, पर अगर दिल से जो तुम्हारे नजदीक में है उसको एक बार पुकार कर देखना, वो दुनिया का सारा सुख तुम्हें प्रदान कर जाएगा। दूर वाले आए ना आए, दूर वाले पहुंचे ना पहुंचे, पर वो जरूर आए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है उसको फिर चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव उपासक को फिर कोई चिंता नहीं रहती। बाबा आपके चरणारविंद का रस तत्व हमें मिले। काशी कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा। सब होया हैदराबाद वाले? अरे धर लो, वापिस धर लो। काशी गए हो तो पूरे भारत की भूमि पर एक काशी की धरा, अभिमुक्त नगरी काशी, मोक्ष नगरी काशी, जहां नवग्रह देवों ने भगवान शंकर की आराधना करी और शिव की आराधना से शंकर भगवान के एक एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन किया और पूजन कर कर भगवान शंकर से वर प्राप्त किया कि हमें ऐसा वर दो कि हम भी देव तुल्य बनकर पूजा जाएं। वो काशी की धरा पर भगवान शंकर ने एक एक ग्रह को एक एक वर प्रदान करा और सबसे मूल वर ये दिया कि तुम भी देव बन जाओगे और देवताओं के रूप में पूजाओगे और उनको भी विराजमान करोगे। ये काशी की धरा। बुद्ध ग्रह का शिवलिंग बुद्धेश्वर महादेव, बृहस्पतेश्वर, शुक्रेश्वर, शनीश्वर, सोमेश्वर, नवग्रह देवता के एक एक शिवलिंग का निर्माण नवग्रह देवता ने किया। अपने अपने शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन किया, पूजन कर कर उसकी आराधना करी, शंकर भगवान से वर प्राप्त करा। आज भी काशी की धरा पर नवग्रह देवताओं ने जिस शिवलिंग की पूजा करी थी वो शिवलिंग आज भी काशी की धरा पर विराजमान है। राहुईश्वर, केतुश्वर, ऐसे शिव मंदिर, ऐसे शंकर का शिवलिंग आज भी काशी में विराजमान। और जब जब किसी का दिल दुखता है, जब जब किसी का मन दुखता है, जब जब किसी के हृदय में अगर दुख का अनुभव होता है तो शिव महापुराण की नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे शुक्र देवता का हृदय दुखा, शुक्र देवता का मन दुखा तो उन्होंने शंकर की शरण ली, शिव की शरण। जब हृदय दुखा तब शंकर की शरण में चले गए, जब हृदय चित्त में दुख हुआ तब शिव की शरण चले गए। महाराज पुराणों के अनुसार भृगु ऋषि के पुत्र थे जिनका नाम था कवि, जिनको शुक्र कहा गया। ग्रहों में जो शुक्र ग्रह है वो भृगु ऋषि के पुत्र के नाम से, भृगु ऋषि के जो पुत्र हैं कवि, वो शुक्र ग्रह बने। जब माता ख्याति के गर्भ से दाता, विधाता, लक्ष्मी और एक पुत्र और हुआ जिसका नाम था कवि। महाभारत श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन है। कवि जब भृगु मामा ने देखा तो उन्होंने उसी समय पर एक विचार किया कि क्यों ना इस पुत्र को पढ़ने के लिए मैं अंगिरा ऋषि के पास में भेजा, और अपने पुत्र को पढ़ने के लिए अंगिरा ऋषि के पास में भेजा। अंगिरा ऋषि अपने पुत्र जीव, जीव मतलब बृहस्पति, बृहस्पति भगवान का एक नाम और है जीव, गुरु। अंगिरा ऋषि के पास में अपने पुत्र कवि को पढ़ने के लिए भेजे, विद्याध्ययन के लिए भेजे। अब कवि और अंगिरा ऋषि का पुत्र ये दोनों जीव साथ पढ़ने लगे। अंगिरा ऋषि इनको पढ़ाने लगे, विद्याध्ययन कराने लगे, पर
समय की अनुकूलता ऐसी होती है कि अंगिरा ऋषि ने अपने पुत्र जीव पर ज्यादा ध्यान दिया, उसको पढ़ाया भी, उसके लिए समर्पित भी रहे। थोड़े दिन तक तो ठीक चला, उसके बाद अपने पुत्र की ओर जब ध्यान ज्यादा दिया गया तो कवि को ये अच्छा नहीं लगा, शुक्र को ये अच्छा नहीं लगा। और कवि को, शुक्र को जब ये अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने अपने गुरु का स्थान छोड़कर, अंगिरा ऋषि का स्थान छोड़कर सीधे गोदावरी के तट पर गए और मां गोदावरी के घाट पर बैठकर उन्होंने शंकर भगवान का बालू का शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ किया। जरा देखिए, नवग्रह शिव महापुराण की कथा चल रही, बहुत ध्यान से सुनना कि व्यक्ति के जीवन में जब कहीं दुख की घड़ी सामने आती है, आपको लगता है कि हम बहुत रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं और रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं पर धनपतियों के यहाँ, संपत्तिवानों के यहाँ, वैभववानों के यहाँ वैभववानों को ही सम्मान मिलता है, संपत्तिवानों को ही सम्मान मिलता है, हमको सम्मान उतना नहीं मिल पा रहा। तो हमको ये बात किसी से कहना नहीं है कि हम उनके यहाँ गए थे और हमको सम्मान नहीं मिला, हम उनके यहाँ पहुंचे थे हमको आदर नहीं मिला, हम उनके यहाँ विवाह में गए थे हमको उसमें आदर सम्मान नहीं मिला, हम उसके यहाँ पार्टी में गए थे हमको उसमें आदर सम्मान नहीं मिला। कथा में तो आदर सम्मान की कोई बात होती नहीं। भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, शिव पुराण हो, सत्यनारायण भगवान की कथा हो, घर में धार्मिक कोई आयोजन हो, उसमें मान और सम्मान की कोई परिभाषा नहीं होती कि हम कथा में गए तो हमको आगे बैठना था कि पीछे बैठना था कि दाएं बैठना था कि बाएं बैठना था। उसमें तो हमको ये देखना है कि जो जगह खाली हो और जहां पर जगह मिल जाए वहां पर प्रणाम करो और शंकर और कंकर को नमन कर कर वहीं आसन लगाकर बैठ जाओ तो शंकर मिल जाता है। कथा में कभी भी हमको ये नहीं विचार करना कि यहाँ जगह नहीं मिली, वहां जगह नहीं मिली, आगे नहीं बैठने दिया, पीछे नहीं बैठने दिया। हाँ, कहीं विवाह में गए, कहीं पार्टी में गए, कहीं फंक्शन में गए और वहां जाकर अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो ये भी बात किसी को कहने की नहीं होती। जब मन दुखे, हृदय चित्त में जब घात लगे तो फिर आपको केवल एक काम करना है कि कहीं शिव की शरण में पहुंच जाना है, शंकर की सेवा में लग जाना है, फिर शिव जानेगा कि करना क्या है। शुक्र ने वही करा। गोदावरी नदी के तट पर शुक्र ने शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी पूजन करना प्रारंभ करा। और जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ करा, शंकर भगवान ने कृपा दृष्टि कर दी। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? आपकी कृपा, आपकी कृपा चाहिए। शुक्र, कवि, तुमने मेरी आराधना करी है, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं, एक मंत्र मैं तुम्हें देता हूं। दुनिया के लोग उसे संजीवनी मंत्र कहेंगे। ये वो मंत्र रहेगा जिस मंत्र का जाप तुम किसी मरे हुए व्यक्ति पर भी करोगे तो वो जीवित होकर बैठ जाएगा। संजीवनी मंत्र भगवान शंकर ने शुक्र को प्रदान कर दिया, संजीवनी मंत्र। और संजीवनी मंत्र जब भगवान शंकर ने शुक्र को दिया और शुक्र ने उस मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ करा तो शुक्र के पास में तो आनंद की अनुभूति हो गई बिना मांगे। शंकर भगवान से शुक्र ने ये नहीं कहा कि मुझे ये मंत्र देना, पर शिव ने दे दिया। और शंकर कभी भी थोड़ा नहीं देता, देता है तो बहुत में देता है। शुक्र, मैंने तुम्हें संजीवनी मंत्र दिया है, इस मंत्र को रखना और मैं तुम्हें देव तुल्य बनाता हूं, तुम ग्रहों में पूजे जाओगे। और शुक्र को भी ग्रह बना दिया, कवि को भी ग्रह बना दिया और पूज्य बना दिया। ध्यान दीजिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का कब जाप करते हैं? कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ। करते हैं? कभी कभी तो करते होंगे, रख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप
जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता है। ये वो संजीवनी मंत्र। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर, शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता है। जैसे एक पत्र में किसी ने लिखकर भेजा, देखिए, हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, महाराज जी नांदेड़ शहर से हैं, पिछले सावन से हम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजन आपने शिवरात्रि को बताई थी और वो हमने कराई थी। तब से आज तक प्रति माह शिवरात्रि को शिव पूजा हम कर रहे हैं। महाराज, हमने सपने में भी सोचा नहीं होगा, लेकिन पहले 3 महीने में हमारे पुणे शहर में फ्लैट हो गया है और परसों उसकी रजिस्ट्री हो गई है। बाबा को धोख लगाने आए हैं कि ये ना सोचने के बाद भी शिव जी ने प्रदान करा है। बेटी, हर हर महादेव, विराज हर हर महादेव। ये शिव कृपा, आपकी भक्ति, श्रद्धा, विश्वास और उसकी दृढ़ता। अगर आप शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त कर रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुख मिलेगा। ये कृपा से मिला, शंकर की उदारता से मिला। और जब मेरा ओगड़दानी देता है, कुछ कम नहीं देता। सारी समस्या का हल एक लोटा जल बहुत है, घर से लेकर चलोगे और उस जल से वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, 3 दोष एक लोटे जल से समाप्त हो जाएंगे और जीवन अपने आप सुखी हो जाएगा। शिव महापुराण जब तक टीवियों पर नहीं आई थी, उससे पहले सारे घर के पाइप, सीढ़ी, बाथरूम, रसोई घर 25 बार बदल के देख लिए थे। लोगों ने कहा था वास्तु दोष, वास्तु दोष, वास्तु दोष। जब से लोगों ने कथा सुनकर 1 लोटा पानी चढ़ाना चालू करा, वो वास्तु दादा कहां गया पता नहीं पड़ा। 1 लोटा जल, कहां गया पितृदोष, कहां गया वास्तु दोष, कहां गया काल सर्प दोष? क्योंकि शिव पुराण को सुन सुनकर हमने अपनी गलतियों को छांटना प्रारंभ कर दिया। हमने दूसरे की गलती नहीं छाटी, हमने अपनी छाटी है कि कमी कहां है। कमजोर कड़ी ढूंढ ली कि हमारी कड़ी कमजोर कहां से। और जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, उन सब से कहूंगा, बाबा की कृपा है जो भाग्यनगर से अपन कथा सुन रहे हैं, वो भी नवग्रह। अपने ग्रह को सुधारना। शुक्र का मन दुखा, हृदय दुखा, तो शिव की आराधना कर। और शिव की आराधना का फल क्या मिला कि संजीवनी मंत्र शुक्र को प्राप्त हो गया। और शुक्र ने उस संजीवनी मंत्र के बल पर ना जाने कितने मरे हुए को जीवित कर दिया। और ये मंत्र कोई दूसरा नहीं दे सकता था, ये मंत्र केवल एक ही दे सकता था, जिसके पास में
मृत्यु को भी जीतने की सामर्थ्यता हो, वही तो संजीवनी मंत्र दे सकता है। प्रथम सुख, जम के बोलो क्या है? निरोगी काया। प्रथम सुख निरोगी काया। जिसके पास जो होगा वो देगा। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को देखकर भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ जी, प्रभु जी, शिव जी ने पूछा क्या बात है? शंकर भगवान ने पूछा क्या हो गया नारायण? नारायण कहते हैं प्रभु वो लक्ष्मी जी की जो माता है ना ख्याति देवी, वो आपकी पूजन करती है। तो आपकी पूजन करती हैं तो ख्याति देवी का मन लक्ष्मी जी का विवाह आपके साथ करने का। शंकर भगवान बोले मैं लक्ष्मी से विवाह कर ही नहीं सकता। नहीं, पर माँ ने सोच लिया है कि आपके साथ विवाह करेंगे, आपके सामने प्रस्ताव आएगा। और एक दिन ख्याति देवी शंकर भगवान की पूजन कर रही थी और पूजन करते 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 शंकर भगवान से माता ख्याति ने अपने दिल की बात कह दी, बाबा मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह आपके साथ में हो जाए। शंकर भगवान ने कहा मैं लक्ष्मी से विवाह नहीं कर सकता, मैं लक्ष्मी जी से विवाह नहीं करूंगा। तो फिर लक्ष्मी से विवाह कौन करेगा? शंकर भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से विवाह नारायण करेंगे। नारायण वो मेरा भजन करते हैं, मेरे भक्त हैं, उनका विवाह मैं लक्ष्मी जी से कराऊंगा। तो लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ में भगवान शंकर ने करा दिया। लक्ष्मी जी ने शिव जी से आराधना करी, बोले बाबा आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ में करा दिया, पर मेरी माता के हृदय में आप बैठे थे, मेरी माँ आपके साथ विवाह करना चाहती थी, आपने नारायण के साथ कराया। मेरा जब कन्यादान हो, जब मैं इस घर से विदा हूं, तो मैं चाहती हूं कि आप मुझे कुछ वर देकर विदा। शिवजी ने कहा आज मैं वर नहीं दे सकता लक्ष्मी देवी, जब समय मिलेगा तब मैं तुझे वर प्रदान करूंगा। और समय कब आया? जब एक दिन नारायण जी और लक्ष्मी माता का विवाद हो गया। लक्ष्मी जी रुष्ट होकर एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और उस वृक्ष के नीचे बैठे बैठे लक्ष्मी जी को समय हो गया। वहां से उठी, दूर जाकर एक बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण माता लक्ष्मी जी ने करा और हजारों वर्ष तक माता लक्ष्मी जी ने तप की मुद्रा में साधना करने में माता लक्ष्मी डूब गई। हजारों हजार वर्ष बीत गए, दसों हजार वर्ष बीत गए और माता लक्ष्मी शंकर भगवान की आराधना में बैठ गई। तप करते 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 लक्ष्मी जी का शरीर ने बेलपत्री के वृक्ष का स्वरूप धारण कर लिया। नारायण उनको ढूंढ ढूंढ के थक गए, लक्ष्मी कहाँ चली गई? लक्ष्मी दिख नहीं रही, लक्ष्मी गई कहाँ? देवताओं से पूछा, 33 कोटि देवताओं से पूछा, आखिरी में देवाधिदेव महादेव से पूछा कि मेरी धर्मपत्नी लक्ष्मी गई कहाँ? शंकर भगवान ने कहा कि उसने एक बेलपत्री का वृक्ष का रूप धारण कर लिया जिससे किसी को दिखे ना। नारायण ने उस बेलपत्री की स्तुति करी, लक्ष्मी प्रकट हुई। शंकर भगवान ने कहा लक्ष्मी आपने मेरी आराधना हजारों वर्ष तक करी है, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं। आज तक तुम केवल लक्ष्मी थी, मेरा नाम मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। लोग मुझे महादेव कहते हैं, मेरा महाशब्द मैं तुझे देता हूं। आज से तू केवल लक्ष्मी नहीं रहेगी, आज से तू महालक्ष्मी। मैं अपना नाम दे रहा हूं। इसलिए सनातन धर्म के अंतर्गत वर्णन किया गया शंकर भगवान की आराधना में, शिव की आराधना में, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। तुमने विचार करा अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा। तो मरने से पहले एक काम कर कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर कर देखना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाकर देखना। और ज्यादा चिंता, ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री की जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर कर उसकी भी आराधना कर कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या है। एक बेल पत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं, एक बेल, इसकी नीचे की डंडी से लेकर ये 2 पत्तियां जहां लगी हैं और 2 पत्ती से लेकर ये बीच की जो पत्ती है उसमें जो गैप है, उसमें जो जगह है, दिख रही है आपको?
ये 2 पत्ती से लेकर बीच की पत्ती के बीच में जो जगह खाली रहती है, 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान रहते हैं इस बीच की जगह में। जब शिव जी को चढ़ाया जाता है तब इस पत्ती के बीच की जगह शंकर के शिवलिंग पर रखा जाता है। तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए ये भक्त 33 कोटि देवताओं को लेकर आया है मेरी स्तुति करने के लिए। लोग चावल लाए, लोग अंबारियां लाए, धन लाए, दौलत लाए, संपदा लाए, पर एक शंकर का भगत ऐसा होता है जो एक बेलपत्री के रूप में 33 कोटि देवताओं को, 64 योगिनियों को, आदि शक्तियों को, शंकर को समर्पित करता है। जाओ भगवान के पास जब भी जाओ तो दिल से जाओ, हृदय से, छल कपट को दूर कर। शराबी और सांप से भी सीखने को मिलता है। ये रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे घुसते हैं। उसी तरह संसार सागर में तुम कितने भी टेढ़े रहो पर महादेव के चरणों में सीधे ही बने रहना कि मैं तुम्हारा हूं। इसके सिवा मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं दूसरा कुछ जानता ना। तो मुझे पूजन आती है, ना मुझे स्तुति आती है, ना मुझे अर्चना आती है, ना मैं सेवा जानता हूं, ना मैं चाकरी जानता हूं। मैं तो केवल एक बात जानता हूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है शिव महापुराण का, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता। पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का राम जानता हूँ, 2.5 अक्षर का कृष्ण जानता हूँ। इससे ज्यादा मैं